प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो पैरामीशियम के अंदर केंद्रक के पुनर्गठन या जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपना जो पहला सबसे पहले अपने कंजुगेशन या जिसे एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं या जो संयुग्मन की घटनाएं हैं, जो दो जंतु आपस में मिलते हैं, उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन की घटना है, उसको अपने 2-3 बिंदु है इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इसके अंदर होता है कि मेटिंग टाइप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो कंजुगेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में। और तीसरा अपना रहेगा उसका कंजुगेशन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कंजुगेशन की क्रिया है या जो घटना है, वो दो सदस्यों का अस्थायी संयोजन होता है, अस्थायी रूप से मिलते हैं तथा उसके बाद दोनों संयोजित जो सदस्य हैं उनका जो केंद्रकीय पदार्थ है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज होता है। ये जो घटना है, जो एक्सचेंज है, यही क्या है, इसकी जैविक शक्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इसके बारे में अपने सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मेटिंग टाइप। तो मेटिंग टाइप 1937 के अंदर 1937 में टी.एच. सोनेबर्न नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने पैरामीशियम के जो उसका संगम व्यवहार है, जो मिलने का व्यवहार है, उसका अध्ययन किया था। तो 1937 में टी.एच. सोनेबर्न नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो मेटिंग टाइप्स है उसके बारे में स्टडी की थी। तो पैरामीशियम की जो प्रत्येक स्पीसीज़ है, अपने को पता है कि अलग अलग, जैसे कोडेटम हो गई, ओरिलिया हो गई, और इसकी ट्राइटियम, और अलग अलग स्पीसीज़ है सारी की सारी। हाँ, तो जितनी भी जो स्पीसीज़ है, उन स्पीसीज़ के अंदर क्या होती है, उनकी जो सब स्पीसीज़ होती है या जो उपजातियाँ होती है वो होती है। और प्रत्येक जो उपजाति है होती है, उस उपजाति के अंदर क्या होती है, कई मेटिंग टाइप होते हैं जो आपस में मिलते हैं। हालांकि ये जो मेटिंग टाइप है वो जो मॉर्फोलॉजिकली आकारी रूप से अपने उनको देखें तो समान होते हैं, किंतु इसमें जो फिजियोलॉजिकल इनकी जो परिवर्तन है, जो कार्य की रूप है, उनके अंदर भिन्नताएं पाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जंतु है, जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम की जो स्थायी झिल्ली है, जो बाहर की झिल्ली है, उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, रासायनिक लक्षणों के कारण या उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण इसके अलग अलग मेटिंग टाइप होते हैं। तो ये जो अलग अलग मेटिंग टाइप के जंतु हैं वो ही आपस में क्या करते हैं, संयोजित होते हैं। तो साधारण रूप से एक ही मेटिंग टाइप के प्राणियों में कंजुगेशन नहीं होता, बल्कि एक मेटिंग टाइप का प्राणी उसी जो उपजाति है या जो सहजाति है के अन्य मेटिंग टाइप के प्राणियों से कंजुगेशन करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही सब स्पीशीज की जितनी भी जो मेटिंग टाइप्स, अलग अलग मेटिंग टाइप है, वो आपस में कंजुगेशन करते हैं। तो कंजुगेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर अपन चर्चा करें तो जो पैरामीशियम का जो मुख्य रूप से क्या केंद्र का पुनर्गठन है। तो ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर जो उसकी केंद्र की जो घटनाएं हैं वो पूरी तरह से है, और इसको स्टेप वाइज अपने इसका अध्ययन करेंगे। तो पैरामीशियम की जो विभिन्न स्पीसीज है उनके अंदर कंजुगेशन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। तो पैरामीशियम कोडेटम के संदर्भ में ये प्रक्रिया जो अपन स्टडी कर रहे हैं, ये किसके संदर्भ में है, पैरामीशियम कोडेटम के संदर्भ में है। तो कंजुगेशन में एक ही, अपने को पता है कि एक ही सब स्पीसीज की दो भिन्न मेटिंग टाइप्स के जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या होता है, आपस में संयोजन होता है। तो ये जो प्राणी हैं जो आपस में सबसे पहले जो स्टार्ट में कांटेक्ट करते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, कंजुगेंट बोलते हैं, प्री कंजुगेंट। ठीक है। तो ये जो कंजुगेंट है, तो सबसे जो इसकी स्टडी जो की गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग मेटिंग टाइप के जंतु वेंट्रल साइड से आपस में
जहाँ इनकी जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड का मतलब कौन सा हो गया, इसकी ओरल ग्रूव, जो बकल कैविटी वाला पार्ट है ना, ओरल ग्रूव है, वहाँ से आपस के अंदर जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद में इसके अंदर क्या जो चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के बारे में अपना चर्चा करें तो ये भोजन लेना बंद कर देते हैं और इनकी जो ओरल जो स्ट्रक्चर है, मुख की जो संरचना है, वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। अच्छा, इसके जुड़ने के स्थान के ऊपर जहाँ पर जो पेलिकल है और उसका जो एक्टोप्लाज्म है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और दोनों जो प्राणी हैं, जो दोनों जंतु हैं, उनके बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण हो जाता है। इसका जैसे ये डायग्राम देखो आप लोग, इसकी जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड के अंदर ये आपस में जहाँ ओरल ग्रूव है वहाँ पर आपस में कांटेक्ट में आते हैं। और इसका जहाँ पर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी जो मुख्य संरचनाएं हैं वो अदृश्य हो जाती है और अदृश्य होने के बाद में इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण होता है। तो जहाँ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का है तो वहाँ पर इसकी पेलिकल है वो रिड्यूस हो जाती है और आपस में जुड़ जाते हैं ये। तो अब जुड़ने वाले जो दोनों प्राणी हैं वो कंजुगेंट कहलाते हैं। तो स्टार्ट में इनको क्या बोलते हैं, अपने प्री कंजुगेंट, फिर जुड़ गए, जुड़ने के बाद में इनको क्या बोलते हैं, कंजुगेंट बोलते हैं। और कंजुगेंट के बाद में फिर इसके अंदर जो केंद्रक जो पदार्थ है, जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस, तो मैक्रोन्यूक्लियस क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद में वो साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो अपने आप को डिजनरेट कर लेता है। तो सबसे पहली घटनाएं क्या होगी, इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो गया। अब उसके बाद में जो मुख्य जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है, वो माइक्रोन्यूक्लियस की जो जितना विभाजन है वो अपने को इसके अंदर स्टडी करना है, ऐसा मानो अपने, है ना। तो सबसे पहले जो प्रत्येक कंजुगेंट है, माइक्रोन्यूक्लियस के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो जो इसका कंजुगेंट है उसके माइक्रोन्यूक्लियस के साइज में वृद्धि होती है और फिर उसमें 2 बार विभाजन होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये डायग्राम देखो, अपने क्रम से चलेंगे इसके अंदर। तो माइक्रोन्यूक्लियस साइज में वृद्धि करता है और उसके अंदर लगातार 2 विभाजन होते हैं। तो प्रथम विभाजन होता है वो कौन सा होता है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे अपने रिडक्स डिवीजन बोलते हैं, है ना। तो प्रथम मियोसिस, तो ये मियोसिस इसका मतलब क्या है, क्योंकि पैरामीशियम के जंतु सारे के सारे क्या है, द्विलिंगी है ना। इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, मेल और जो फीमेल्स के, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर और कुछ अलग नहीं है, लेकिन क्या है, जंतु द्विलिंगी है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की घटना होती है। और ये जो प्रथम जो विभाजन है वो कौन सा है, रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन है। और फिर उसके बाद में सारे के सारे जो विभाजन है वो कौन से होंगे, समसूत्री या माइटोटिक डिवीजन होते हैं इनके अंदर, है ना। तो 2 बार विभाजन होता है और दोनों विभाजनों में जो पहला विभाजन है वो कौन सा, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक जो कंजुगेंट है उससे 4 हेप्लोइड माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। ये देखो, जैसे पहले 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, तो ये स्टेज आ गई। फिर 4 के अंदर में क्या होता है, 3 माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये अदृश्य हो जाएंगे, वहाँ डिजनरेट होके अदृश्य हो गए। फिर एक एक इसके अंदर न्यूक्लियस बचा रह गया, ये वाला, है ना। फिर इसके अंदर जो शेष एक बचा जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के कारण इसमें 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। और ये जो दोनों के दोनों न्यूक्लियस है वो क्या है, असमान आकृति के हैं, जिसमें एक छोटा है दूसरा बड़ा है। तो जो छोटा न्यूक्लियस है, ये वाला, ये डायग्राम 5 नंबर स्टेज है, ये देखो, जो छोटा है उसे अपने क्या कहते हैं, माइग्रेटरी गेमेट न्यूक्लियस, जो कि मेल गेमेट का काम करता है। और जो दूसरा बड़े वाला है वो क्या होता है, स्टेटरी गेमेट न्यूक्लियस, जो कि फीमेल गेमेट का कार्य करता है। इसके बाद में जो आगे का घटनाक्रम है, ये देखो, इसका मतलब जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन रहा है वहाँ से क्या होता है, इसके अंदर जो छोटा जो माइग्रेटरी गेमेट है वो क्या करता है, गति करके और दूसरे जो कंजुगेंट है उसके अंदर पहुंच जाता है और प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से होकर दूसरे जो कंजुगेंट है उसमें पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में क्या करता है, जो पहला जो दूसरे का जो कौन सा बड़ा स्टेटरी जो गेमेट है उससे जाकर
फ्यूजन कर जाता है, मिल जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये जैसे इसका छठा डायग्राम देखो, छठे डायग्राम के अंदर पहले का जो मेल गेमिट है या जो माइग्रेटरी गेमिट है वो गति करके दूसरे जो कंजुगेट है उसमें चला गया है, और दूसरे का जो माइग्रेटरी गेमिट न्यूक्लियस है वो पहले के अंदर चला गया है ना। तो इस तरह से इसके अंदर एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के कारण इसके अंदर जो जाइगोट न्यूक्लियस है, जैसे अपने सिंकेरियन कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। तो जो इस प्रकार दो जो अलग अलग प्राणी हैं उनके जो दो न्यूक्लियस के पूर्ण रूप से संकलित होकर जाइगोट न्यूक्लियस जो बनता है, इस घटना को अपने क्या कहते हैं, एम्फीमेक्सिस कहते हैं। तो ये इसकी एम्फीमेक्सिस की घटना है। अब इसके अंदर क्या, जो दोनों, ये आगे का डायग्राम देखो 7 नंबर अपना, तो जो दोनों जो जुड़े हुए पैरामीशियम हैं वो 48 से 72 घंटे के बाद में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और अब इसे अपने क्या कहेंगे, एक्स कंजुगेंट कहेंगे। और फिर ये क्या करता है, अलग अलग अपनी इसके अंदर जो केंद्र का विभाजन होता है वो होता है, और विभाजन होने के बाद में इसके अंदर जो पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो जो अपना ये 7वां डायग्राम है, 7वें में देखो, 7वें में क्या दिखाया है कि इसके जो एक्स कंजुगेंट है वो अलग हो गए हैं, और अलग होने के कारण इसके अंदर फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियर या जो माइक्रो न्यूक्लियस, अपने जो न्यूक्लियस बोल रहे हैं इसको, उसके अंदर विभाजन की क्रिया होती है। तो प्रत्येक जो एक्स कंजुगेंट है उसमें जाइगोट न्यूक्लियस का शीघ्रता से एक के बाद एक, तो लगातार 3 विभाजन होते हैं, और 3 विभाजन होने के बाद में प्रत्येक में 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे ये डायग्राम देखो, फर्स्ट 1 से 2, फिर सेकंड 2 से 4, फिर तीसरा 4 से 8, तो 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इन 8 न्यूक्लियस में से 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 4 माइक्रोन्यूक्लियस कहलाते हैं। तो ये जो 8 है, 8 के अंदर में 4 के आकार में वृद्धि हो जाती है और 4 क्या स्मॉल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में आगे के जो इसमें विभाजन की क्रियाएं होती है, तो इनमें से जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, जो छोटे वाले या जो माइक्रोन्यूक्लियस है, वो उनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस प्रत्येक कंजुगेंट में डिजनरेट हो जाते हैं। तो अपने एक कंजुगेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मान लो, तो जैसे ऊपर का डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें से 4 तो बड़े माइक्रोन्यूक्लियस रह गए, और स्मॉल है 1 रह गया, और उसमें 3 डिजनरेट हो गए। तो इस तरह की घटना होती है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो ये कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की घटना होती है। तो फिर इसके अंदर जो बीज के अंदर जो पैरामीशियम है, बीज में से संकीर्णित होता है और 2 पैरामीशियम में टूटता है, और प्रत्येक जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर 2 मैक्रोन्यूक्लियस, और इसी दौरान क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस विभाजित होकर एक एक जो विभाजित हो रहे पैरामीशियम है उनमें चला जाता है। तो 2 आगे जो विभाजित हुए हैं उनमें क्या है, 2 मैक्रो और 1 माइक्रो न्यूक्लियस। फिर उसके अंदर विभाजन की घटनाएं होती है, तो 1 से 2 पैरामीशियम बनते हैं, तो 1 मैक्रो और 1 माइक्रो, यहाँ पर फिर माइक्रो न्यूक्लियस विभाजित होता है। तो इस प्रकार एक एक्स कंजुगेट से कितने 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो पैरामीशियम का जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है, ये घटना क्या कहलाती है, इसकी कंजुगेशन की घटना कहलाती है, और ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसका मतलब ये माना जाता है कि जो एक मेटिंग टाइप का जो जंतु है उसका दूसरे मेटिंग टाइप के जंतु में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करता है। अच्छा, इसके अलावा अपन जैसे इसके जो कंजुगेशन है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो फैक्टर्स के अंदर जो कंजुगेशन है, अपने को पता है कि एक जटिल प्रोसेस है ये, और विभिन्न जातियों के लिए ये कारक और जो फैक्टर और जो उसकी परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न भिन्न होती है। तो मुख्य रूप से जो पैरामीशियम के अंदर जो कंजुगेशन है वो क्या अनुकूल परिस्थितियों में कंजुगेशन नहीं होता है ना। तो जो कंजुगेशन की घटना होती है वो क्या, या तो इसके अंदर भोजन की कमी, या फिर इसके अंदर कोई विशेष प्रकार के जीवाणु की कमी, या इसकी जो विशिष्ट जो
जो झिल्ली है उसके ऊपर विशिष्ट रासायनिक पदार्थ बनते हैं, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कंजुगेशन होता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में कंजुगेशन नहीं होता है। जब पैरामीशियम अगर बहुत अधिक भोजन ग्रहण किया हुआ होता है तो उसमें कंजुगेशन नहीं होगा, या फिर उसमें खाने की कमी है बिल्कुल, है ना, तो नहीं होगा। तो बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियों के अंदर कंजुगेशन नहीं होगा। जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएगी तो इसमें कंजुगेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रकाश, जो लाइट है, लाइट और टेम्परेचर है, उसकी एक निश्चित जो रेंज होती है वो कंजुगेशन के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, जो कंजुगेशन की जो पैरामीशियम कोडेटम में जो कंजुगेशन का अध्ययन किया गया है तो प्रातःकाल से लेके दोपहर तक होता है, उसके बाद में उसमें कंजुगेशन नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण कंजुगेशन प्रभावित होता है। अच्छा, सिग्निफिकेंस की बात करें अपनी, जो महत्व है, तो महत्व में पैरामीशियम में जो रीजुवेनाइजेशन या जो केंद्रक पुनर्गठन होता है उसके कारण क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में नई गति मिलती है। अपने को पता है कि केंद्रक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में उसमें उसका पुनर्गठन हो जाता है, और पुनर्गठन होने के बाद में जो जंतु शारीरिक दुर्बलता को दूर करते हुए पुनः से उसको प्राप्त करता है, और प्राप्त करके फिर उसके अंदर विभाजन की घटनाएं होती रहती है। तो इस तरह का इसके अंदर केंद्र का जो पुनर्गठन है वो होता है। अच्छा, इसका जो रिजुविनेशन हो गया, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर उसकी जो हेरिडिटरी वेरिएशन है, जो पैतृक विविधता जिसको बोलते हैं अपने, वो उसके अंदर होती है कि एक जंतु का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरों में एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो केंद्रक है उस केंद्र का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो कंजुगेशन है ये इसका मुख्य टॉपिक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में अपने इसको मानते हैं। इसके अलावा जो और जंतु है, जैसे साइटोगेमी है, साइटोगेमी भी किसमें है, पैरामीशियम कोडेटम के अंदर पाई जाती है। तो जो साइटोगेमी की जो घटना है वो पैरामीशियम कोडेटम में है। तो इसके तो बिंदु दिए गए हैं, देखो अपने इसमें ये प्रोसेस है वो क्या कंजुगेशन के समान ही होती है। इसमें गेमेंट के बीच केंद्रक विनिमय नहीं होता। तो इस जो घटना है, इस घटना के अंदर मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जैसे ये जो एक्स कंजुगेंट बनते हैं, एक्स कंजुगेंट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है वो एक कंजुगेंट से दूसरे में जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वो खुद का जो स्मॉल या जो स्टेटरी है वो उसी की माइग्रेटरी जो गेमिट है उससे फ्यूजन कर जाता है। तो इसमें जो साइटोगेमेंट के बीच केंद्रक विनिमय नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक प्राणी की दोनों गेमेंट्स परस्पर ही मिल जाते हैं, आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होंगे। तो जिससे कंजुगेंट के समान सिंक्रियन बन जाती है। यह प्रक्रिया 13 घंटे में पूर्ण होती है, और आगे की सारी जो प्रोसेस है वो कंजुगेशन के समान ही है। तो बस अंतर केवल कितना है, जो इसके अंदर जो 5 नंबर पे अपना जो मटेरियल ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर देखो कि एक का स्टेटरी जो न्यूक्लियस है वो दूसरे जो कंजुगेंट है उसके अंदर जा रहा है ना, दूसरे जंतु में जा रहा है। तो इसका क्या होगा, उसी की जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है उससे फ्यूजन कर जाएगा, और सारी की सारी घटनाएं वही होती है। तो पैरामीशियम जो कोडेटम है, कोडेटम के अंदर 2 प्रकार से अपने जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चर्चा की है। तो पहला इसका कंजुगेशन या एम्फीमिक्सिस जिसको बोल रहे हैं, और दूसरा साइटोगेमी। इसके बाद में जो इसकी केंद्र की जो रीऑर्गेनाइजेशन की जो घटनाएं हैं उसके अंदर क्या, एक तो हो गया साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस और हेमीमिक्सिस, और ये तीनों की तीनों किसके अंदर है, इसकी ओरिलिया स्पीसीज है उसके अंदर अपने देखेंगे। थैंक यू।